Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है from third chapter of Political Science जिसका नाम है Electoral Politics और आज के टॉपिक का नाम है इलेक्शन कैंपेन। अभी तक हमने देखा कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या सब होता है, वोटर्स लिस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। अब आज हम देखेंगे कि ये कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी पार्टी कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाती है इलेक्शन जीतने के लिए। हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेन यानी इंतखाबी मुहिम इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ही शुरू होते हैं। इलेक्शन से पहले ही कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं और इलेक्शन कैंपेन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, वोट्स कैसे हासिल करने हैं, ये सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। ये कैंडिडेट्स 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से करते हैं। इलेक्शन कैंपेन के चलते पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती है। इलेक्शन में पहले का जो ये वक्त होता है इसमें न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स में भी हम सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज और डिबेट्स और डिस्कशंस देखते हैं और सुनते हैं। ये होता है हिस्सा इलेक्शन कैंपेन का। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस जीतने के लिए इलेक्शन कैंपेन महीनों पहले ही स्टार्ट करते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स लोगों को मोबिलाइज करते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं कि जो मुश्किलें इनको दरपेश हैं इन्हें वो सॉल्व करेंगे, इनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। ये वादे ये इसलिए करते हैं ताकि लोग इनसे मुतासिर होकर इन्हीं के हक में वोट दें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्लोगन रखती है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने से पहले बीजेपी लोगों से कहती थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दो, बीजेपी देश में विकास लाएगी, देश की गरीबी को ख़त्म करेगी, वगैरह वगैरह, ये सब इनका स्लोगन था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें से हम कुछ पार्टीज के स्लोगन्स देखेंगे कि उनके स्लोगन्स क्या थे फॉर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने कौन से स्लोगन्स रखे थे। Number first is the Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao, remove poverty in Lok Sabha elections of 1971. 1971 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन रखा था गरीबी हटाओ, कि अगर हमें आप लोकसभा इलेक्शंस में वोट दोगे तो हम जो देश की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको ख़त्म करेंगे, गुर्बत को मिटाएंगे हमारी कंट्री से। ये इनका स्लोगन था। इसी तरह से दूसरा स्लोगन था सेव डेमोक्रेसी। ये स्लोगन दिया गया जनता पार्टी के थ्रू और उस वक्त लीडर था पार्टी का जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। लोकसभा इलेक्शंस 1977 के जो थे उसमें जनता पार्टी ने अपना स्लोगन रखा था सेव डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे। इस पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि लोगों की फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है कंट्री की, उसको बचाएंगे ये। इसी तरह से लेफ्ट फ्रंट जो है इनका स्लोगन था लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। लेफ्ट फ्रंट एक अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज की वेस्ट बंगाल में। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में के दौरान लोगों से वादा किया कि वो लैंड किसानों को, काश्तकारों को देंगे। टिलर इज वन हु प्रिपेयर्स द सॉइल फॉर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी जमीन जोतने वाला। इन्होंने लोगों से वेस्ट बंगाल में 1977 इलेक्शंस में प्रॉमिस किया कि अगर इन्हें वोट देते हैं, इन्होंने अपना स्लोगन रखा इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो ये लैंड देंगे टिलर्स को, यानी जमीन जोतने वालों को जमीन मिलेगी। इसी तरह से दूसरा स्लोगन है प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगस। ये स्लोगन यूज किया गया बाय एन.टी. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस इन 1983। ये प्रोटेक्ट, इन्होंने बोला कि तेलुगुस के जो सेल्फ रेस्पेक्ट है इनको वो प्रोटेक्ट करेंगे। आंध्र प्रदेश में इन्होंने ये स्लोगन रखा अपनी पार्टी का इन 1983 इलेक्शंस।
تو یہ تو ہم نے دیکھے کہ ڈفرینٹ پارٹیز اپنے کچھ سلوگنز رکھتی ہے جس کے تھرو وہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتی ہیں تاکہ لوگ ان سے خوش ہو کر انہیں ووٹ دیں۔ ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹس الیکشن کمپین جس طرح سے چلانا چاہے چلا سکتے ہیں، مگر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں جو کہ ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters. کوئی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ یا پارٹی کسی بھی ووٹر کو رشوت نہیں دے سکتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے ہیں کہ ان مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہی ووٹ دو، یہ کرنا غیر قانونی ہے۔ اسی طرح سے سیکنڈ از no party candidate or political party can appeal to them in the name of caste and religion. وہ جاتی اور مذہب کا بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کمپینز میں۔ They cannot use government resources for election campaign. اور گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کمپینز کے لیے۔ They cannot spend more than 25 lakh in a constituency for Lok Sabha elections. اور لوک سبھا کے جو الیکشنز میں ہے ان میں یہ 25 لاکھ سے زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کمپینز میں، اور اگر اسمبلی الیکشنز ہوں گے اس میں 10 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے۔ اگر کسی نے ان کنڈیشنز پہ کام نہیں کیا تو اگر پھر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کنڈیشنز کو انہوں نے فالو نہیں کیا ہے، then their election can be rejected by the court even if they have been declared elected۔ اس کے علاوہ ہر پارٹی کینڈیڈیٹ کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ No party and candidate can use any place of worship for election propaganda۔ جو بھی پلیسز آف ورشپ ہے الگ الگ مذہب کی ہماری کنٹری میں، چاہے مندر ہو، مسجد ہو، چرچ ہو یا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان جگہوں کا استعمال نہیں کر سکتا ہے الیکشن کمپین کے لیے۔ No party and candidate can use government vehicles, aircrafts and officials for elections۔ اور جو بھی گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوتی ہے یا ایئر کرافٹس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ڈیورنگ الیکشن کمپینز۔ اور ہم سب کو پتہ ہے جو ہی الیکشن شروع ہوتے ہیں تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، پھر جو بھی منسٹرز ہوتے ہیں، ورکنگ منسٹرز، وہ کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی ڈیسیجن، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ بند ہوتی ہے ٹل the results are out، جب تک نہ نیکسٹ الیکشنز جو ہے وہ ان میں جیت حاصل ہو، لوگوں کو جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جیت ہو، جو نئی رولنگ پارٹی آئے، پھر یہ کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ So dear students, that was all about today's topic election campaign. Thanks and Allah Hafiz.